वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ टू masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे दो मास है, दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2 एंड दिस इज द एक्सिस। लेट कि यहाँ पे जो टोटल लेंथ है इसका L गिवन है। ठीक है, तो लेट कि ये जो सेंटर है यहाँ से ये मास जो है m1 मास है L1 डिस्टेंस पे है और जो m2 मास है वो कितना डिस्टेंस पे है, L2 मास पे है। सो व्हाट इज L1, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू सिस्टम अगर हम पहले निकालें तो व्हाट इज द L1, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू 0। इसको ऑरिजिन मान लो, इसको आप क्या मान लें, ऑरिजिन। तो अगर इसको ऑरिजिन मान लेंगे तो m1 इंटू 0 प्लस m2 कहाँ पे है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया L, तो m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, दिस इक्वल टू L1 निकल गया। तो L1 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इक्वल टू m2L एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और हमने पहले ही कर रखा है कि टोटल लेंथ जो है L1 प्लस L2 जो है L के बराबर है। सो दिस इक्वल टू L2 इक्वल टू L माइनस L1 हो गया। सो दिस इक्वल टू m1L अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ L2। तो L1 L2 हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, पहले मास m1 का देखें तो m1 इंटू R1 L1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू L2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया m1 m2। अब वैल्यू पुट कर लें आप, L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू दोनों का पुट करेंगे यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा इंटू दिस। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर यहाँ पे आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center। now यहाँ पे अगर हम देखें तो मास पर यूनिट एरिया डिस्क है, तो डिस्क का मास कितना होता है, कैपिटल M होता है, रेडियस कितना होता है, r होता है। सो एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज पाई r स्क्वायर। सो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, सो टोटल मास m है, टोटल एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो m अपॉन पाई r स्क्वायर। एंड मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा। सो जो रिमूव्ड पोर्शन किया गया है वो रिमूव पोर्शन ये है, ये क्या बोला था रिमूव पोर्शन में, कि जो रिमूव किया गया है वो एक डिस्क रिमूव किया गया है जिसका पेरिफेरी जो है सेंटर से पास करता है, मतलब उसका रेडियस जो है, उसका डायमीटर जो है r के बराबर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2। सो इसका मास कितना हो जाएगा, तो मास पर यूनिट एरिया हमने निकाल रखा है इंटू इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना, सो दिस इज इक्वल टू पाई एंड r/2 का कितना होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो m बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। ठीक है, आप पूछा था ना आपसे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास कर रहा है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आई ओ डैश, तो यहाँ पे ओ डैश जो रिमेनिंग जो रिमूव किया गया है पोर्शन उसके अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे। सो दिस इज आई ओ डैश इसकल आई ओ डैश इसकल टू आई ओ डैश, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दिस इज इक्वल टू m डैश डी स्क्वायर। सो दिस इंटू जो डिस्टेंस मास रिमेनिंग मास जो है इंटू r/2 का होल स्क्वायर। और ये जो है आपका जो डिस्क होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया गया है, जो रिमेनिंग पार्ट है जो कट किया गया है पार्ट उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकाल लिया। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये निकाल लिया। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, जो पार्ट कट किया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क अबाउट ओ इज 1/2 mr² जो होता है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विथ रिमूव्ड पोर्शन इज, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है माइनस जो रिमूव पोर्शन हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 mr²/32. सो दिस इज इक्वल टू 13 mr² कितना आ गया 32. दिस इज द करेक्ट आंसर. Now next question is, a rope wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? तो देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसको पुल किया जा रहा है फोर्स लगा करके, फोर्स 30 न्यूटन है, मास इजकल टू 3 kg है, रेडियस इजकल टू 40 सेंटीमीटर है. सो दिस इजकल टू 40 इंटू 10⁻² मीटर हो गया. नाउ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा. सो दिस इज mr² हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है. एंड टॉर्क इजकल टू आई इंटू अल्फा. सो अल्फा इजकल टू टॉर्क अपॉन आई. सो दिस इज ए टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इजकल टू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई mr². यहाँ से आर कटेगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद 25 रेडियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disc with the angular velocities ω1 and ω2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is. So अगर हम देखें यहाँ पे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इजकल टू आई ω1 प्लस आई ω2. लेट ओमेगा विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इजकल टू 2i इंटू ओमेगा हो गया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इजकल टू आई ω1 प्लस आई ω2 इजकल टू 2i ओमेगा. सो ओमेगा इजकल टू हो गया यहाँ पे ω1 प्लस ω2/2. सो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 आई ω1² प्लस ω2². इनिशियल रोटेशनल का है क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ω². तो पहले का हो गया 1/2 आई ω1², दूसरे का हो गया 1/2 आई ω2². सो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 2i इंटू ω². सो 1/2 2i इंटू व्हाट इज ओमेगा. तो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. सो लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा. सो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल. जब लॉस इन एनर्जी आप निकालेंगे तो 1i/4 इंटू ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्ट्स A solid sphere, B thin circular disc and C circular ring each have the same mass m and radius r. They will spin with the same angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. देखो तो 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, तीनों का मास जो है सेम है, रेडियस जो है सेम है, लेकिन तीनों जो है बेटा वो डिफरेंट तरह का शेप है. वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट इजकल टू. सो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू डेल्टा के. जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. सो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू 1/2 आई ω². सो डेल्टा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो कांस्टेंट होगा. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr². सर्कुलर थिन सर्कुलर डिस्क का 1/2 mr² एंड रिंग का mr². सो अगर यहाँ से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा किसका है, सर्कुलर रिंग का है, उसके बाद फिर आपका थिन सर्कुलर डिस्क का है, और उसके बाद सबसे जो कम है वो सॉलिड स्फीयर का है. सो हम यहीं से कहेंगे कि जो वर्क डन होगा वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, सर्कुलर रिंग के लिए होगा, फिर थिन सर्कुलर डिस्क के लिए होगा, एंड फिर सॉलिड स्फीयर के लिए होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. ठीक है. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v1, then the value of coefficient of restitution E is. coefficient of restitution पूछा है, सभी को पता है. coefficient of restitution is equal to relative velocity of separation divided by relative velocity of approach होता है यहाँ पे. सो यहाँ पे E इजकल टू हो गया, दिस इज E इजकल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो दिस इज v/4 डिवाइडेड बाई v. सो दिस इज इजकल टू 0. कितना हो गया 24. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखो लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ इज v डैश
Initial velocity of the block 4m is equal to 0 and final velocity of the block is 0. According to law of conservation of linear momentum, mb plus 4m into 0 is equal to 4mb dash plus 0 is equal to this हो गया यहाँ से. So आप यहाँ से coefficient of restitution निकाल सकते हैं. Now next question है, the moment of force F is equal to 4 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap at 2, 0, minus 3. About the point 2 minus 2 is given by. सो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ. तो आर अब यहाँ पे पोजीशन चेंज किया है तो चेंज इन पोजीशन लेंगे हम आर माइनस आर नॉट. आर इज द फाइनल पोजीशन, आर नॉट इज द इनिशियल पोजीशन. तो दिस इज द डेल्टा आर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट हम एफ के साथ लेंगे. सो आर नॉट इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस. सो व्हाट इज आर माइनस आर नॉट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा. सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा. आप दूसरे मेथड से भी आर क्रॉस एफ यहाँ पे निकाल सकते हैं. सो आर क्रॉस एफ करने से हमारा आंसर -7 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप यहाँ पे आंसर हमारा आता है बेटा. सो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, ये हमने आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया.